जय श्री राम। मंजिलें दो ही बनी हैं, पुण्य और पाप की, चाहे जो अपनाओ ये मर्जी है आपकी। अगर हमें राम चाहिए तो रामायण के पास जाना पड़ेगा, इसलिए रामायण को पूरा ही सुनना चाहिए। खोलकर छोड़ देने से लाभ नहीं होगा। तो फिर आइए रामायण श्री रामचरितमानस लंका कांड 6ठम सोपान में जामवान ने नल इन दोनों भाइयों को बुलाकर उनसे कहा, मन में श्री राम जी के प्रताप को स्मरण करके सेतु तैयार करो। फिर वानरों के समूहों को बुलाया और विकट वानरों के समूह से कहा, आप दौड़ जाइए और वृक्षों पर्वतों के समूहों को उखाड़ लाइए। यह सुनकर वानर भालू हूँ करके और श्री रघुनाथ जी के प्रताप समूह की जय पुकारते हुए चले। आती उतंग गिरे पादम लीले उठाए, आनी दे नल नील रचहि सेतु बनाई। बहुत ऊंचे ऊंचे पर्वतों और वृक्षों को खेल की तरह ही उखाड़कर उठा लेते हैं और ला लाकर नल नील को देते हैं। वे अच्छी तरह गढ़कर सुंदर सेतु बनाते हैं। सेल विशाल आने कपि देहि, कंदो कहि नल नील तेले, देखी सेतु अति सुंदर रचना, बेहसी कृपा निधि बोले बचना। वानर बड़े बड़े पहाड़ ला ला कर देते हैं और नल लीन उन्हें गेंद की तरह ले लेते हैं। सेतु की अत्यंत सुंदर रचना देखकर कृपा सिंधु श्री राम जी हंसकर वचन बोले, पारा मेरा मैं उत्तम धरणी, महिमा अमित जाए नहीं बरनी, करहु शंभु थापिना, मोरे हृदय परम कल्पना। यह यहाँ की भूमि परम रमणीय और उत्तम है, इसकी असीम महिमा वर्णन नहीं की जा सकती। मैं यहाँ शिव जी की स्थापना करूँगा। मेरे हृदय में यह महान संकल्प है। सोनी कपि से बहुदूत पढ़ाए, मुनिवर सकल बोली ले आए, लिंग थापि विधिवत कर पूजा, शिव समान प्रिय मोहिन दूजा। श्री राम जी के वचन सुनकर वानर राज सुग्रीव ने बहुत से दूत भेजे, जो सब श्रेष्ठ मुनियों को बुलाकर ले आए। शिवलिंग की स्थापना करके विधि पूर्वक उसका पूजन किया। फिर भगवान बोले, शिव जी के समान मुझको दूसरा कोई प्रिय नहीं है।
शिवे दिरोही मामे भगत कहावा सोनार सपने मोहि न पावा शंकर विमुख भगति चह मोरी सोनार की मूढ़ मति थोड़ी। जो शिव से द्रोह रखता है और मेरा भक्त कहलाता है वह मनुष्य स्वप्न में भी मुझे नहीं पाता। शंकर जी से विमुख होकर विरोध करके जो मेरी भक्ति चाहता है वह नरगामी मूर्ख अल्पबुद्धि है। शंकर प्रिय मम द्रोही शिव द्रोही मम दास तेनर करहि कलम बरि घोर नरक में हूँ वास। जिनको शंकर जी प्रिय हैं परंतु जो मेरे द्रोही हैं एवं जो शिव जी के द्रोही हैं वे मेरे दास बनना चाहते हैं वे मनुष्य कल भर घोर नरक में निवास करते हैं। जे रामे शिवर दर्शनु करहि ते तनु तजे मम लोक से दिरहि। जो गंगा जलवान चढ़ाए सो साजोज मुक्ति नर पाए। जो मनुष्य मेरे स्थापित हुए इन रामेश्वर का दर्शन करेंगे वे शरीर छोड़कर मेरे लोक को जाएंगे और जो गंगा जल लाकर इन पर चढ़ाएगा वह मनुष्य सामुज्य मुक्ति पाएगा अर्थात मेरे साथ एक हो जाएगा। होइया काम जो चल तज सोई भगति मोरे तहि शंकर देहि। मम कृत से तू जो दर्शन करहि सो बिनु श्रम भव सागर तरहि। जो छल छोड़कर और निष्काम होकर श्री रामेश्वर जी की सेवा करेंगे उन्हें शंकर जी मेरी भक्ति देंगे और जो मेरे बनाए सेतु का दर्शन करेंगे वह बिना ही परिश्रम संसार रूपी समुद्र से तर जाएगा। राम बचन सबके दिए भाई मुनिवर निज निज आश्रम आए। गिरिजा रघुपति के यह रीति संतत करे प्रीणत पर प्रीति। श्री राम जी के वचन सबके मन को अच्छे लगे। तदंतर वे श्रेष्ठ मुनि अपने अपने आश्रमों को लौट आए। शिव जी कहते हैं हे पार्वती श्री रघुनाथ जी यह रीति है कि शरणागत पर सदा प्रीति करते हैं। बांधा से तो नीली नल नागर राम कृपा जसु उजागर। बोड़ ही आन ही बोड़ ही जीव उपल मोहित सम लेते। चतुर नल और नील ने सेतु बांधा। श्री राम जी की कृपा उनका यह उज्जवल यश सर्वत्र फैल गया। जो पत्थर आप डूबते हैं दूसरों को डुबा देते हैं वही जहाज के समान स्वयं तैरने वाले और दूसरों को पार ले जाने वाले हो गए। महिमाई ने जल दे कई बरनी पाहन गुण ने कपि ने कई करनी।
समुद्र की महिमा वर्णन की गई है। न पत्थरों का गुण है और न वानरों की ही कोई करामात है। श्री रघुवीर प्रताप सिंधु तरे पाषाण, ते मति मंद जे राम तजे बजे जाए तेरे भुआन। श्री रघुवीर के प्रताप से पत्थर भी समुद्र पर तैर गए। जैसे श्री राम जी को छोड़कर जो किसी दूसरे स्वामी को जाकर भजते हैं वे निश्चय ही मंदबुद्धि हैं। बांधे से तो अति सोडड बनावा, देखे के रे पानी दिखे मन भावा। चले सैनिक चुवर नीन जाए, गर जय मर कट बट समुदाय। नल नील ने सेतु बांधकर उसे बहुत मजबूत बनाया। देखने पर वह कृपा निधान श्री राम जी के मन को बहुत ही अच्छा लगा। सेना चली जिसका कुछ वर्णन नहीं हो सकता। योद्धा वानरों के समुदाय गरज रहे हैं। सेतु बंद डिंग चढ़े रघुराई, चेताव के पाल सिंधु बहुताई। देखने कहो पेरे भो करुणा कंदा, पेरे कट भय सब जल चर वृंदा। कृपालु श्री रघुनाथ जी सेतुबंध के तट पर चढ़कर समुद्र का विस्तार देखने लगे। करुणा कंद करुणा के मूल प्रभु के दर्शन के लिए सब जलचरों के समूह प्रकट हो गए, जल के ऊपर निकल आए। मकर नारक नाना झस ब्याला, सत्य जो जन तन परम विशाला। ऐसे वे कहते नहीं जे खाए, कन के डरते पिडराहे। बहुत डर के मगर नरक घड़ियाल, बहुत डर के मगर ना घड़ियाल मच और सर्प थे जिनके 100 योजन के बहुत बड़े विशाल शरीर थे। कुछ ऐसे भी जंतु थे जो उनको भी खा जाएं। किसी किसी के डर से तो वे भी डर रहे थे। तेरे वह बिलो कहे डरहि न तारे, मने हर सित सब वे सुखारे। तिन्ह के ओट न देखे बारे, मगन भय हरि रूप निहारे। वे सब वीर विरोध भूलकर प्रभु के दर्शन कर रहे हैं, हटाने से भी नहीं हटते। सबके मन हर्षित हैं, सब सुखी हो गए। उनकी आड़ के कारण जल नहीं दिखाई पड़ता। वे सब भगवान का रूप देखकर आनंद और प्रेम में मग्न हो गए। चला कट को पेरे भुआए, सुपाए को कह सके कपि दल वे बुलाए। फिर वो श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर सेना चली। वानर सेना की विपुलता अत्यधिक संख्या को कौन कह सकता है। सेतु बंद बहि वीर अति कपि नवे पंत उड़ाए। ऊपर जल चरने ऊपर चढ़े चढ़े पार ही जाए।
कुछ वानर आकाश से उड़ने लगे और दूसरे कितने ही जलचर जीवों पर चढ़ चढ़कर पार जा रहे हैं। आसे को तो कबीलो के दो भाई ऐसे चले गिरे पाले रघुराए, सैन्य सहित हो तेरे रघुवीरा, कहे न जाए कपि जूता पैभीरा। कृपालु रघुनाथ जी तथा लक्ष्मण जी दोनों भाई ऐसा कौतुक देखकर हंसते हुए चले। श्री रघुवीर सेना सहित समुद्र के पार हो गए। वानरों और उनके सेनापतियों की भीड़ कहीं नहीं जा सकती। सेंदो पार पेरे भूडेरा कीना, सकल कपिन कहुआए सुदीना। खाओ जाए फल मूल सुहाए, सुनत भालू कपि जहत धाये। वीरभू ने समुद्र के पार डेरा डाला और सब वानरों को आज्ञा दी कि तुम जाकर सुंदर फल फूल खाओ। यह सुनते ही रीछ वानर जहां तहां दौड़ पड़े। सब तरु फरे राम हित लागे, रे तो आरो पूरी तो काल गति त्यागे। खाए मधुर फल बेटा पहलावे, लंका सन मुख शिखर चलावे। श्री राम जी के हित सेवा के लिए सब वृक्ष ऋतु कुऋतु समय की गति को छोड़कर फल उठे। वानर भालू मीठे मीठे फल खा रहे हैं, वृक्षों को हिला रहे हैं और पर्वतों के शिखर को लंका की ओर फेंक रहे हैं। जय कहूँ फिरत निशाचर पावहि, गेरे सकल बहु नाच नचावहि। दसन काटे नासिका काना, कहे पेरे भो सो जसो दे सब ता जाना। घूमते फिरते जहाँ कहीं भी राक्षसों को पा जाते हैं तो सब उसे घेर कर खूब नचाते हैं और दांतों से उसके नाक कान काट कर प्रभु का सुयश कहकर अथवा कल कहलाकर सब उसे जाने देते हैं। जिन्हें करे नासा कान निपाता, तीन रावण ही कई सब बाता। सुनत सिरे वन बार दिबंधाना, दस मुख बोले उठा कुलाना। जिन राक्षसों के नाक और कान काट डाले गए उन्होंने रावण के सब समाचार कहा। समुद्र पर सेतु का बांधा जाना कानों से सुनते ही रावण घबरा कर दसों मुखों से बोल उठा। बांधियो बन निधि नीर निधि, जल दे सिंधु बारिश। सत्य तो निधि कनपति उदय दे, पायो दे नदेश। वन निधि नीर निधि जल दे सिंधु वारिश, तोय निधि कनपति उदती पायोदी नदी। इसको क्या सचमुच ही बांध लिया। निज विकल
विकलता विचारहि निज विकलता विचारे बहोरी ऐसे गौ गिरे करिबे भोरी मंदोदरी सोन्यो पेर भुआयो को तकहे पातो दि बधायो। फिर अपनी व्याकुलता को समझकर ऊपर से हंसता हुआ भय को भुलाकर रावण महल को गया। जब मंदोदरी ने सुना कि प्रभु श्री राम आ गए हैं और उन्होंने खेल में ही समुद्र को बंधवा दिया है, घर गए पते भवन निज आनी बोले परम मनोहर बानी। चरण नाय से रोवन चलो रोपा सुने हो वचन पिए परे हरे को पा। तब वह हाथ पकड़कर पति को अपने महल में लाकर परम मनोहर बानी बोली। चरणों में सिर नवाकर उसने अपना आंचल पसारा और कहा, हे प्रियतम क्रोध त्याग कर मेरा वचन सुनिए। नाथ बैरो के जेता ही सो बोधे बल सके जीत जाए सो। तुम्हें रघुपति अंतर कैसा खलो खगोत दिन करहि जैसा। हे नाथ, वेद उसी के साथ करना चाहिए जिससे बुद्धि और बल के द्वारा जीत सकें। आप में श्री रघुनाथ जी में निश्चय ही कैसा अंतर है, जैसा जुगनू और सूर्य में। आते बल मधु कैटव जेहि मारे महावीर दिति सोते संगारे। जेहि बले बांध सहस भुज मारा सोए अवतर हो हरन मय बारा। जिन्होंने विष्णु रूप से अत्यंत बलवान मधु और केटव दैत्य मारे और 12 और नरसिंह रूप से महान सूरवीर दिति के पुत्र हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु का संहार किया। जिन्होंने वानर रूप से बलि को बांधा और परशुराम से सहस्त्रबाहु को मारा, वे ही भगवान पृथ्वी का भार हरण करने के लिए राम रूप में अवतीर्ण प्रकट हुए हैं। तासु विरोध न कीजिए नाथा काल करम जीव जाके हाथा। हे नाथ, उसका विरोध न कीजिए जिनके हाथों में काल कर्म और जीव सभी हैं। राम ही सोपी जान की नाय कमल पद माथ। सूत कहो राज समर्पी बन जाए बजे श्री राम जी के चरण कमलों में सिर नवाकर उनकी शरण में जाकर उनको जानकी जी सौंप दीजिए और आप पुत्र को राज्य देकर वन में जाकर श्री रघुनाथ जी का भजन कीजिए। नाथ दीन दयाल रघुराए बांधे सन्मुख
गए न खाए, चायो करने सो सब कर बीते, तो मैं सोरे असोरे चराचर जीते। हे नाथ, श्री रघुनाथ जी तो दीनों पर दया करने वाले हैं। सम्मुख शरण जाने पर भी बाघ भी नहीं खाता। आपको जो सुख करना चाहिए था वह सब आप कर चुके हैं। आपने देवता, राक्षस तथा चर अचर सभी को जीत लिया है। संत कहे असि नीति दसानन, चौथे पन जाए निरपे कानन। तासो भजनु कीजिए तै भरता, जो करता पालक सन हरता। हे दसमुख, संत जन ऐसी नीति कहते हैं कि चौथेपन बुढ़ापे में राजा को वन में चला जाना चाहिए। हे स्वामी, वहाँ वन में आप उनका भजन कीजिए जो सृष्टि के रचने वाले, पालने वाले और संहार करने वाले हैं। सोई रघुवीर पेरे नते अनुरागे, भजहु नाथ ममता सब त्यागे। मुनिवर जतनु करहि जोई लागे, वो विराजो तजि होई विरागे। फिर मंदोदरी कहती हैं, हे नाथ, आप विषयों की सारी ममता छोड़कर उन्हीं शरणागत पर प्रेम करने वाले भगवान का भजन कीजिए, जिनके लिए श्रेष्ठ मुनि साधन करते हैं और राजा राज्य छोड़कर वैराग्य हो जाते हैं। सोई कौशला देश रघुराया, आयु करने तो हे परदाया। जो पिय मान हो मोर सिखावन, सो जसो पूरे अति पावन। वही कौशलाधीश श्री रघुनाथ जी आप पर दया करने आए हैं। हे प्रियतम, यदि आप मेरी सीख मान लेंगे तो आपका अत्यंत पवित्र और सुंदर यश तीनों लोकों में फैल जाएगा। असे कहे नैन नीर भरि गए, पद कन पित गाते नाते भजो रघुनाथ। ही अचल होए एहि बात। ऐसा कहकर नेत्रों में करुणा का जल भरकर और पति के चरण पकड़कर कांपते हुए शरीर से मंदोदरी ने कहा, हे नाथ, श्री रघुनाथ जी का भजन कीजिए जिससे मेरा स्वाग अचल हो जाए। तवे रावण में सुता उठाए, कहे लागे खल निज पिर भूताए। सुनु ते पिरिया वीरता वे माना, जग जो था को मोह समाना। तब रावण ने मंदोदरी को उठाया और वह दुष्ट उससे अपनी प्रभुता कहने लगा, हे प्रिय, सुन, तूने व्यर्थ ही भय मान रखा है। बता तो जगत में मेरे समान योद्धा है कौन? बारों ने कुबेरे पावन जामे
अनुज नरे सबे बसे मोरे कावन है तो उपजावे तोरे। वरुण कुबेर पवन यमराज आदि सभी दिक्पालों को तथा काल को भी मैंने अपनी भुजाओं के बल से जीत रखा है। देवता दानव और मनुष्य सभी मेरे वश में हैं, फिर मुझको यह भय किस कारण उत्पन्न हो गया। नाना वेदेते नाना वेदेते कैसे बुझाए सवा बहुरे बैठ सो जाए। मंदोदरी हृदय से जाना काल बस्य उपजा अभिमाना। मंदोदरी ने उसे बहुत तरह से समझा कर कहा, किंतु रावण ने उसकी एक भी बात न सुनी और वह फिर सभा में जाकर बैठ गया। मंदोदरी ने हृदय में ऐसा जान लिया कि काल के वश होने से पति को अभिमान हो गया है। सभा आए मंत्री ने ते भूजा करावे कावन वेदेरे पोसे जूजा। कै सचिव सुनो निशिचरना बार बार फिर वो पूछे हूँ कहाँ। सभा में जाकर उसने मंत्रियों से पूछा कि शत्रु के हाथ किस प्रकार से युद्ध करना होगा। मंत्री कहने लगे, हे राक्षसों के नाथ, हे प्रभु सुनिए, आप बार बार क्या पूछते हैं। कहूँ कावन में करऊँ विचारा नरे कपि भालू आहार हमारा। कहिए तो ऐसा कौन सा बड़ा भय है जिसका विचार किया जाए। भय की बात ही क्या है, मनुष्य और वानर भालू तो हमारे भोजन की सामग्री हैं। सबके वचन से रेवन सुनी कहे प्रस्त कर जोरी। नीति विरोध न करे प्रभु मंत्री ने मति अति थोड़ी। कानों से सबके वचन सुनकर रावण का पुत्र प्रस्थ हाथ जोड़कर कहने लगा, हे प्रभु, नीति के विरुद्ध कुछ भी नहीं करना चाहिए। मंत्रियों में बहुत ही थोड़ी बुद्धि है। अब समय तो पूरा हो गया है, आगे का पाठ बहुत रसीला है। जिसे कल आप और हम पढ़ेंगे सुने